दोस्तों, आप सब तक बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12 को लेकर के लगातार अपडेट्स पहुंच रहे होंगे। हम भी आपको लगातार ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जैसे जैसे हमारे पास में आ रहे हैं हम आप तक प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त मैं अपने आप को बहुत ही ऑनर्ड, बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज जो हम आपको अपडेट देने वाले हैं वो अपने आप में बहुत खास है। तो वो खास क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी मैं आपको दूंगा कुछ ही सेकंड्स के अंदर में। लेकिन उससे पहले एक मासूम सा सवाल जो मुझे कई बच्चे पूछ रहे हैं जब से हाई लेवल मीटिंग हुआ है, शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम मिनिस्टर्स, एजुकेशन मिनिस्टर्स का जो हाई लेवल मीटिंग हुआ था 23 मई को, उस दिन से लगातार कई बच्चों के मेल्स आ रहे हैं मेरे पास में, सैकड़ों बच्चों के आ चुके हैं। और एक मासूम सा सवाल होता है कि सर ये जो हाई लेवल मीटिंग्स होता है इसमें कोई एजुकेशनिस्ट कोई क्यों नहीं होता है, कोई एक्सपर्ट क्यों नहीं होते हैं, सीनियर कोई मेडिकल डॉक्टर कोई क्यों नहीं होता है जो कि अपना राय भी रखें, सिर्फ पॉलिटिशियंस क्यों होते हैं, नेता सब जो हैं वो क्यों होते हैं, कोई मतलब इन लोगों को कोई रिप्रेजेंट क्यों नहीं करता, कोई एकेडमियंस क्यों नहीं होता, कोई बहुत बड़ा विद्वान क्यों नहीं होता। ये एक मासूम सा सवाल है और सही बोलूं तो इसका मेरे पास में भी जवाब एक तरह से नहीं है, क्योंकि सही में डॉक्टर्स भी लीडिंग न्यूज चैनल्स में उठा करके आप देख लीजिए, उसमें ये पैनल में ये बोल चुके हैं कि जब कभी भी इस तरह का कोई पैंडेमिक सिचुएशन आता है या कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो होना चाहिए कि जो कमेटी बने, जो पैनल बने, उस पैनल के अंदर में जो लीडिंग जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका भी होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक आईएएस ऑफिसर उनको इंस्ट्रक्शंस दे, क्योंकि उनका राय भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अब गाइज यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं इस वक्त आपको दे रहा हूं और विद प्रूफ दूंगा, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रूफ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले आइए मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि क्या प्रूफ हम आपको देने वाले हैं। यहां पे हम आपको दे रहे हैं ये टाइम्स नाउ, आप इस वक्त देख रहे हैं, सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार नॉट इन फेवर ऑफ 12th बोर्ड एग्जाम्स इन करंट सिचुएशन। किसी भी हालत में वो ये रहे आनंद कुमार जी। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू उनके साथ में एक हुआ है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो फेवर में नहीं है, ठीक है। अब गाइज यहां पे मेरे मन में कई सारे सवाल हैं। आनंद कुमार फेमस मैथमेटिशियन, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, फेमस मैथमेटिशियन हैं, पूरा वर्ल्ड उनको जानता है और उनका विचार मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है टाइम्स नाउ लीडिंग न्यूज चैनल को, उस इंटरव्यू के कुछ खास झलकियां मैं बता रहा हूं और ये सभी पॉलिटिशियंस को, सभी चीफ मिनिस्टर्स को, एजुकेशन मिनिस्टर्स को या पेरेंट्स को या सबको सुनना चाहिए। या चाहें तो मैं इस जो इंटरव्यू है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो चाहे आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके अंदर में वीडियो क्लिप भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। गाइज, इस समय कोविड पैंडेमिक के कारण स्थिति ऐसी बन गई है कि पिछले 1 साल से सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, एग्जाम्स भी कैंसिल या पोस्टपोन हो चुके हैं। तो बच्चों, आपके इन्हीं प्रिपरेशंस को एक एज देने के लिए, एक शेप देने के लिए अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनअकैडमी कॉम्बैट। सबसे खास बात ये कि इसमें आपको मौका मिलेगा फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन जीतने का। इसके लिए बस आपको खुद को एनरोल करना है। ये कॉन्टेस्ट आप सबके लिए अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश में। इस अनअकैडमी कॉन्टेस्ट के दौरान ना सिर्फ आप रिवाइज करेंगे बल्कि आप करेंगे प्रैक्टिस भी, साथ ही जीतेंगे अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी, वो भी बिल्कुल फ्री। So students, level up your preparation. This contest is packed with real-time rankings. Be ready to face challenging questions. ना सिर्फ इतना, आपको मिलेंगे detailed video solutions भी। So guys, what are you waiting for? Enroll yourself now. For more details, go to the link in description. अब गाइज यहां पे मैं बताऊं कि आनंद कुमार जी इतने रिनाउंड पर्सन हैं, मुझे उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो हम सभी के लिए एक तरह का मार्गदर्शन है। अब यहां पे क्या उन्होंने कहा है मैं आपको बता दूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि ही इज नॉट इन फेवर ऑफ एग्जाम्स, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। उनका कहना था कि वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के फेवर में किसी भी हालत में नहीं है, स्पेशली इन दिस सिनेरियो। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है कोविड का, उस सिचुएशन में खास तौर पे वो फेवर में नहीं है। जब छोटे बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं अवेलेबल है अभी, तो वैसे समय में खतरा क्यों लिया जाए, ये कहना है आनंद सर का।
मेरा ये कहना नहीं है, अभी मैं इस वक्त उनका सारी चीज़ों को बता रहा हूँ। हमको जो बोलना है, हम तो लगातार अपना जो सपोर्ट है वो करोड़ों बच्चों के फेवर में वो पहले ही हम बता चुके हैं कि अगर कोई नॉर्मल सिनेरियो होता तो हम किसी कीमत पे नहीं बोलते कि एग्जाम कैंसिल हो या पोस्टपोन हो। हमने कभी नहीं कहा, और हमारा छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत के 100 साल के इतिहास में भी कभी भी अगर ये बात को उठाया जाए तो कभी भी ऐसा कोई भी एक छोटा सा भी घटना मिलेगा जिसमें कि कोई स्टूडेंट, कोई पेरेंट्स, कोई गार्जियन एक यूनिट टेस्ट 20-30 नंबर के टेस्ट को भी कैंसिल करने या पोस्टपोन करने का मांग कभी किसी ने किया हो तो। लेकिन इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो है, उनका कहना है, आनंद सर का कहना है कि अल्टरनेटिव मेथड को यूज करना चाहिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ना कि अभी इस वक्त एग्जाम्स लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने देखिए स्टूडेंट्स को क्या, आप सभी बच्चों, आप लोगों को क्या मैसेज दिया है वो भी देख लीजिए। ओनली वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमने भी बहुत बार कहा है कि एक एग्जाम आप किसी भी स्टूडेंट का जो फ्यूचर है उसको डिसाइड नहीं कर सकता। एक कागज का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट आपको जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज आपके अंदर में वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि इनका आगे कहना था कि गवर्नमेंट मस्ट टेक कोलैबोरेटिव डिसीजन अलोंग विद अदर स्टेक होल्डर्स। गवर्नमेंट को कोलैबोरेटिव डिसीजन लेना चाहिए। गौर कीजिए, कोलैबोरेटिव डिसीजन इनका कहना है, सर का कहना है कि एक ऐसा डिसीजन जिसमें अदर स्टेक होल्डर्स भी जुड़े हुए हों। अदर स्टेक होल्डर्स में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेशनिस्ट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबका एक पैनल होना चाहिए और वहां पे जाकर के बातें होनी चाहिए। चलो आप स्टूडेंट को उस पैनल में नहीं रखना चाहते हो, आपकी मर्जी, लेकिन एक्सपर्ट्स को तो रख सकते हो, डॉक्टर्स को तो रख सकते हो, यहां होना चाहिए। और इनका कहना है, सर का कहना है, उन्होंने सपोर्ट किया कि इंटरनल सिस्टम मस्ट बी डेवलप टू अवॉइड द रिजल्ट्स फॉर 12th बोर्ड एग्जाम्स। यही चीज की डिमांड हम कर रहे थे बच्चों, आप लोगों के लिए। लेकिन जब हम ऐसा कुछ करने पर आए तो सैकड़ों लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल गए जिन्होंने हमें अपोज किया। आज भी जब मैं इस वक्त वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास में कई बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर कई जगहों पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आपने गलत सपोर्ट किया। बच्चों, मैंने खुद टेक्निकल डिग्रीज, हाईएस्ट प्रोफेशनल डिग्रीज मैंने खुद लिया हुआ है। मैंने अपना बैकग्राउंड कभी हाइड आउट नहीं किया। सो आई कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये हर आदमी समझेगा, हर आदमी समझेगा। लेकिन पॉइंट यहां पे ये था कि इस वक्त जो आनंद सर का भी देखिए यहां पॉइंट है, मैंने वही उसी इंटरव्यू से ये पॉइंट्स उठाए हैं, लिया है मैंने, कि स्टूडेंट्स मस्ट गेट वैक्सीनेटेड बिफोर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस। उनका कहना था कि सरकार अगर एग्जाम लेना चाहती है तो ले सकती है, लेकिन उससे पहले उनको क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को, क्लास 12 वाले बच्चों को, टीचर्स को, जो हेल्पिंग स्टाफ जो हैं उनको, सपोर्ट स्टाफ को वैक्सीनेट करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी पूरे देश भर की अगर हम बात करें पिछले 1 साल की या 6 महीने की, तो सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जहां पे बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वाई टू टेक चांसेस, ये एक छोटा सा सेंटेंस है कि क्यों मौका लिया जाए। एक एक जान कीमती होनी चाहिए, यही हमारी भी मांग है। लेकिन हमारे यहां पे पॉलिटिशियंस डिसीजन ले रहे हैं। सिर्फ एक पॉइंट बोला गया, क्लास 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर एक भी बच्चा को कुछ हो जाता है तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंसेंट लेटर में अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो पेरेंट्स से साइन, कंसेंट लेटर में साइन करवाया गया, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी। क्या अभी तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड है कि जहां पे किसी ऑफिशियल ने पेरेंट को दिया है कि भाई हम आपको साइन करके दे रहे हैं कि आपका बच्चा सेफली गया था और सेफली वापस आया? ऐसा कुछ नहीं है। सुपर 30, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुपर 30 की महान जो संस्थापक हैं आनंद सर, उनका एक छोटा सा अचीवमेंट 2018 का मैं आप सबको बताना चाहूंगा। 510 स्टूडेंट्स को, आपको पता है वो अंडर प्रिविलेज्ड लोग, स्टूडेंट्स जिनके पास में, जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके पास में साधन नहीं है, उनको वो ट्रेनिंग देते हैं, पढ़ाते हैं। और 2018 का मैं एक छोटा सा अचीवमेंट आपको बता रहा हूं कि आउट ऑफ 510 स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने ट्रेन किया था, 422 स्टूडेंट्स आईआईटीज में उन्होंने स्कोर कर लिया, उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, जो एक बहुत बड़ा बात है। उनका लोहा, आनंद सर का लोहा सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे देश में माना जाता है। तो इन आनंद सर ने 2 ऑप्शंस सरकार के सामने में रखे हैं, प्रपोज किया है। पहला कि इंटरनल असेसमेंट दे दिया जाए और बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए, साल वेस्ट नहीं होने दिया जाए, समय बर्बाद होने नहीं दिया जाए। दूसरा, उनका कहना था कि एग्जाम्स बी पोस्टपोन फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों के लिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए। और ये जो 2 महीने का समय है, ये इस 2 महीने के टेन्योर को, समय को यूज किया जाए टू वैक्सीनेट द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स
सपोर्टिंग स्टाफ, ये सभी को वैक्सीनेट किया जाए। अब ये पूरा का पूरा जो मैं कह रहा हूं, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूं कि यहां पे किस तरह से उनका ये जो कहना था। देखिए, ऑप्शंस सजेस्टेड बाय सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार, ये हैं वो 2 ऑप्शंस जो कि आनंद सर ने दिया। गाइस, हमने बार बार कहा है कि इस वक्त पीक आवर है, हाई टाइम है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें अभी पता है। हो सकता है कई ऐसी चीज़ें भी हों जिसको अभी फाइंड आउट नहीं किया जा सका हो। इस वक्त ज़रूरत थी लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के साथ में खड़े रहने की। अगर अकेले हम बात करें सिर्फ सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड की तो 14,30,000 स्टूडेंट्स हैं, और अगर पूरे देश भर के सारे तमाम स्टेट बोर्ड्स को अगर हम जोड़ दें तो इनकी संख्या 1.5 करोड़ से भी ऊपर है। इमेजिन कर सकते हैं आप सब कि ये 1.5 करोड़ के लोग जब रोड पे उतरेंगे तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मेरा फिर से वही कहना है, वाई टू टेक चांसेस, सपोर्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन एक खास बात, बच्चों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो मैंने हर वीडियोस में कहा है, मैंने हमेशा कहा है, ये पेंडेमिक अभी आया है, मैंने हमेशा से कहा है कि अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को आप बहुत सीरियसली लीजिए। स्टडीज़ आपके काम आते हैं, मैंने खुद हायर स्टडीज़ अचीव किया है, मैंने खुद उसे पढ़ा है, ठीक है। सो आई कैन रिकमेंड यू दैट कि आपको उसमें जाना चाहिए, क्योंकि वही एट द एंड ऑफ द डे आपका फ्यूचर बनाएगा, आपका ड्रीम्स को पूरा करेगा, फुलफिल करेगा। सो प्लीज़ गो फॉर दैट, एंड कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट आनंद सर, एंड वी आर यूनाइटेड। बने रहिए मेरे साथ में, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इसी तरह से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ इस चैनल पर। बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।